न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक बड़ी बहस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और हमारे उपराष्ट्रपति ने भी देश में यह छेड़ दी थी कि संसद सर्वोपरि है या फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को भी, उनके नेताओं को भी और खास करके धनखड़ साहब जो खुद भी एक वकील हैं, उनको भी जवाब लगभग दे दिया है। और बता ये दिया है, एक फैसला भी आया दोस्तों, एक डिप्टी कलेक्टर को डिमोशन करके कुछ तहसीलदार बना दिया दोस्तों, क्योंकि उसने हाईकोर्ट के आदेशों को इस तरह से मानने से शायद थोड़ी शिथिलता बरती कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान ही सर्वोपरि होगा। क्योंकि दरअसल संसद भी कानून अगर बनाती है तो दोस्तों उसकी समीक्षा का हक सुप्रीम कोर्ट को इस मायने में तो जरूरी है कि वो कानून जो है संविधान के उन पिलर्स को कहीं टकराता तो नहीं है। तो ऐसे समय में बड़ी बात है और बड़ी बहस है। मैं आपको दोस्तों खबर दिखाता हूं, बहुत बड़ी खबर कि संसद और न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान सबसे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने संसद और न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन वाली राजनीति बहस को यह कहकर समाप्त कर दिया कि संविधान सबसे ऊपर है। संविधान ही तीनों अंगों में निहित शक्तियों पर सीमाएं और प्रतिबंध लगाता है। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस राजनीतिक बहस को आखिरकार समाप्त कर दिया कि संसद या न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह संविधान है जो हम सभी से ऊपर है। संविधान ही तीनों अंगों को निहित शक्तियों पर सीमाएं और प्रतिबंध लगाता है। बिल्कुल सच बात है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान ने ही न्यायपालिका को दी है, प्रदान की। वो जो कह रहे थे ना निशिकांत दुबे, कानून अपनी इस संवैधानिकता के साथ साथ न्यायिक व्याख्या के परीक्षण के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसलिए जब संवैधानिक अदालतें न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं तो वह संविधान के ढांचे के भीतर काम करती हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी और उनका खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये टिप्पणियां की हैं। आप देखें दोस्तों, दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका, ये मैंने कि कल भी बताया था, खारिज करने के अपने फैसले को उचित ठहराते हुए सीजेआई जस्टिस खन्ना ने और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा, देखिए सीजेआई जस्टिस खन्ना जाते जाते अपना नाम वहां लिखा गए हैं लगभग जहां चंद्रचूड़ साहब सोच रहे थे कि मुझे इतिहास कैसे याद करेगा। जाते जाते इस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कैसे है, और इस वजह से है कि आर्टिकल 32 एक व्यक्ति को यह बताता है कि उसे अपने अधिकार से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो जाता है, सुनना भी पड़ेगा। यह है वो सर्वोच्चता आम आदमी की जो संविधान उसको देता है। संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने कहा कि जब जज विवेकशील होते हैं, अदालतें स्वतंत्र, प्रेस, निष्पक्ष सुनवाई, न्यायिक निडरता, सामुदायिक विश्वास जैसे मूल्यों में विश्वास करती हैं। इसलिए अदालतों को अवमानना की शक्ति का सहारा लेकर अपने फैसले और निर्णय की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अदालतें और जजों के कंधे काफी चौड़े हैं। हमें एक निर्हित विश्वास है कि जिसे लोग समझेंगे और पहचानेंगे कि आलोचना पक्षपातपूर्ण, निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण है। शुद्ध हिंदी इतनी लिखते हैं कि बाज़ दफ़ा तो हमें भी बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। मैं सोचता ये होता हूँ कि सुगम और सरल भाषा में आप तक मैसेज पहुंचा दिया जाए। लोकतंत्र में राज्य की हर शाखा संविधान के ढांचे में करती है काम। लोकतंत्र में राज्य की हर शाखा कुछ भी है वो संविधान के ढांचे में काम करती है। न्यायपालिका हो, विधायिका हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सबको संविधान के अंदर ही रहना पड़ेगा। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में राज्य की प्रत्येक शाखा, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विशेष रूप से एक संवैधानिक लोकतंत्र में संविधान के ढांचे के भीतर काम करती है। न्यायपालिका एक संस्था के रूप में विभिन्न तंत्रों के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह है। निर्णयों की जांच और आलोचना की जाती है, निर्णयों पर बहस की जाती है और यदि आवश्यक हो तो अपील, समीक्षा, उपचारात्मक क्षेत्राधिकार, एक बड़ी पीठ के संदर्भ के अधिकार का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है। न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति वंचित करना, संविधान को फिर से लिखना और नकारना होगा। दोस्तों बात यह है, ये शुद्ध हिंदी तो मैंने बता दी क्या क्या बोल रहा है।
अखबार। लेकिन बात यह है कि देखिए, आपका, हमारा और हमारे तमाम विभागों का आपस में जो परस्पर सहयोग है, ताल्लुक है, बाउंड है, वो व्याख्या करता है संविधान। संविधान बताता है कि किसको कितना बोलने का अधिकार है। अगर कोई जज यूं कहे कि साहब फांसी तो मैं अपने हाथ से दूंगा, संभव नहीं है। कोई विधायिका कानून बना करके नेता ये कहने लगे कि साहब ये कानून को इंप्लीमेंट करने का तरीका मेरा है, मैं डीएम की उस फाइल पर साइन करूंगा जिसमें वो योजना लागू होगी, नहीं हो सकता। आपको वही फाइल दे करके, कानून पास करके आपको ब्यूरोक्रेसी को देनी पड़ेगी। अब वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, आप नजर रखेंगे उस पर आया कि दे आर राइट ऑन द, वो सही पे पैच पे हैं या नहीं। नहीं तो आपको लोगों ने चुना है, आपकी जिम्मेदारी है। वो भी संविधान के मुताबिक ही काम करेंगे। किसके लिए करेंगे? आपके लिए जनाब। अरे आपके लिए, आप जो मेरी मोबाइल पे खबर सुन रहे हैं, आपके लिए। ये संविधान दरअसल तमाम चीजों का जो प्रोटेक्शन देता है वो रखता ही इसलिए कि लोकतंत्र, लोक का मतलब आप और मैं, हमारा तंत्र, हमने 4 चीजें बना दी हैं, हमारे लिए बनी हैं। अब वो आपस में ये कहने लगे साहब हम सबसे सर्वोच्च हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक बता रहे हैं अपने आप को, सेवक बता रहे हैं। वो निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट को भी जाने क्या क्या बोल रहे हैं, आपको बात बता चुके हैं। बात यह है कि निशिकांत दुबे ने ये बातें कही हैं और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और सरकार में बैठे हुए लोगों ने उनके पेच टाइट नहीं किए। धनखड़ साहब आ गए उनके पक्ष में और व्याख्या करने लगे। देखिए बात यह है, हर सवाल के अंदर से सवाल तो निकल ही सकता है, लेकिन उसका जवाब मुतमईन होकर के मुतमईन हो जाना चाहिए। अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई, आप कितनी भी देर बहस कर लीजिए। तो आपको संविधान को ऊपर रख करके, अब इसमें न्यायालय भी है जो उसकी रक्षा करता है, इसके अंदर लोकतंत्र है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, मैं आपको 1 सेकंड और लूँगा, 7:19 हो गए, 1 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, मैंने दिया वोट एम्पियर विधायक को, वो गया विधानसभा में और लोकसभा में, विधायिका इसको बोलते हैं। वहां जाके उसने जो देख कर गया था, जो वादे करके गया था, जो परेशानी देखी थी, उसके मुताबिक मसौदा तैयार हुआ और वहां जाके सब ने मिलजुल के, जैसे भी एक लंबी प्रक्रिया, कानून बना दिया कि साहब 5 किलो राशन मिलेगा, ठीक है, या 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, या यहाँ पर एक पुल बनेगा, कुछ भी XYZ। वो कानून जब बन जाता है, मोहर लग जाती है, तो वो मोहर लगने के बाद चला जाता है किन पर? ये जो डीएम कलेक्टर बैठे हैं, समझ गए, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, कि साहब इसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। वो सचिव और डीएम और तमाम लोग लग जाते हैं, उनके पास अमला है, पुलिस है, फोर्सेस हैं, विभाग है, बाबू है, क्लर्क है, सब लोग हैं, वो इंतज़ाम करते हैं। ये वो आकर के लोगों तक पहुंचा देते हैं। लोगों ने चुना लोगों तक, समझ गए, लोक ने चुना लोक तक। अब उसके अंदर कुछ चीज़ मिल नहीं पाती है। वादा करके गया था विधायक MP, या कानून बनाने के बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी ने वो चीज़ दी नहीं है। उसको अधिकार है कि साहब हमने चुना था आपको अपने फ़ायदे के लिए, आपने कानून बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया तो आपको बदल देंगे, और बनाकर दे दिया आपने अगर, तो आप उनको रोकते क्यों नहीं हैं? अगर उनकी शिकायत है तो वो शिकायत न्यायालय में डाली जाती है, जा सकते हैं हम लोग, या तो चुनाव में बदल देंगे या फिर न्यायपालिका में जाकर के काम कर देंगे। ये है एक लो। अब इन पर नज़र रखने के लिए मेरा काम था पत्रकार का, जो चाटुकार बन गया। इसमें जो देखा है, तहकीक करके, तनकीद नहीं तहकीक, तौहीन नहीं तहकीक, उसको छाप देना है। विभाग के लोग देखेंगे यार हमारे मसले में छिपी हुई खबर है, एक्टिव हो जाएंगे, लोगों को ना पता चल जाए, बदनामी हो जाएगी। नहीं होते हैं, कानों पे टाल देते हैं। तो जैसे डिप्टी कलेक्टर को बना दिया, अभी तहसीलदार में भी खबर दिखाता आपको, समय लंबा हो गया, तो ऐसे समय में न्यायालय कर देगा काम को, नहीं तो आप चुनाव में बदल देना। इस तमाम चीज़ों की प्रक्रिया को बताने की जिम्मेदारी पत्रकार की थी, वो जो है बैठ गया जब सत्ता के कदमों में। ये हो गया है मामला। लेकिन अब दरअसल धनखड़ साहब को भी,
निशिकांत दुबे को भी, और जो लोग बार बार इस बात पे नजरें उठा रहे थे कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च तो आप और मैं हैं, समझ रहे हैं? नहीं, मेरे लिए संविधान है, संविधान ही हमें सबको इजाजत देता है। तो अब जो है CJ खन्ना ने जाते जाते जवाब दे दिया है निशिकांत दुबे जी को भी, धनखड़ को भी और इन लोगों को भी। आपको खबर अगर अच्छी लगती है तो देखिए, ये इतनी ज़बरदस्त हिंदी पढ़ी थी अमर उजाला की, मुझे लगा बताना ज़रूरी है। आपको खबर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।